नमस्कार। अमेरिका ने नेपाल को कहा कि 29 मंगसीर नेपाली मिति के अनुसार 29 मंगसीर को एमसीसी पास करवाए। उसके बाद नेपाल के पास समय नहीं बचा है। यानी अमेरिका की सीधी चेतावनी नेपाल को कि 29 मंगसीर तक एमसीसी पास कर लो, अन्यथा हम दूसरे विकल्पों पर विचार करेंगे। दोस्तों, आपको तो पता होगा कि अमेरिका के जो दूसरे विकल्प होते हैं वो क्या होते हैं। वो वही होते हैं सैंक्शन लगाना। इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता है अमेरिका। अभी आपको कुछ दिन पहले की घटना पता होगा कि जब कहा गया कि अमेरिका वर्ल्ड बैंकों पर प्रेशर डालेगा कि नेपाल को लोन ना दे, लेकिन उसके तुरंत बाद हमने आपको बताया था कि नेपाल वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया। यानी अमेरिका कहता रहा और इधर नेपाल ने कर दिखाया। दोस्तों, हुआ क्या है कि डोनाल्ड लू जो अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री हैं, उनकी मीटिंग प्रचंड और देवा से होती है और उसमें बातचीत होती है कि 29 मंगसीर नेपाली मिति के अनुसार 29 मंगसीर तक एमसीसी पास हो जानी चाहिए। लेकिन दोस्तों, ऐसा होना संभव नहीं लग रहा है अमेरिका को। इसलिए अमेरिका अब दूसरे विकल्पों पर सोचेगा। तो दोस्तों, अमेरिका दूसरे विकल्प पर क्या सोचेगा आप तो जानते ही हैं ना कि सैंक्शन लगा सकता है। भारत पे तो बहुत सारे सैंक्शन लगा रखे हैं अमेरिका ने और फिर लगाने की प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि भारत रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है इस समय। यानी रूस से भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी शुरू हो गई है। इस पर अमेरिका भारत से या मोदी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। देखिए दोस्तों, अमेरिका भारत पे बहुत प्रतिबंध लगाता है। 1998 में भी लगाया था जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया, और उस समय अमेरिका ने 4 साल तक लगातार भारत पर प्रतिबंध रखा जब तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। और भारत की जो विकास दर थी 6%, वो घट के 3% हो गई थी। लेकिन अब नेपाल के साथ ऐसा नहीं होगा। अमेरिकी प्रतिबंध से नेपाल को केवल एक ही फर्क पड़ता है कि उसके अमेरिका नेपाल से पिछले 3 महीने में 5 अरब रुपए का सामान खरीदा है। यानी कह सकते हैं कि अच्छा सामान अमेरिका ने नेपाल से खरीदा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका नेपाल से सामान नहीं खरीदेगा। इसके अलावा और अमेरिका नेपाल का फिलहाल तो कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, अमेरिका यदि प्लानिंग बनाए तो कर सकता है, नेपाल को नुकसान बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन उस पर हम भविष्य में बात करेंगे कि अमेरिका नेपाल को क्या नुकसान कर सकता है। फिलहाल अमेरिका नेपाल को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं है। अब चाहे अमेरिका 29 मंगसीर तक का समय दे, चाहे कुछ करे, लेकिन फिलहाल अमेरिका नेपाल को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं है। हालांकि अमेरिका नेपाल को बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकता है। सच को जानिए दोस्तों, सच जानिए, क्योंकि हमने कहा आपको हम सच ही बताएंगे। तो दोस्तों, वेट करते हैं और देखते हैं 29 मंगसीर तक क्या होता है। फिलहाल एमसीसी पास होने के चांस कम ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एमसीसी चाइना को बहुत भारी नुकसान पहुंचाती है। रही नेपाल को नुकसान पहुंचाने की बात, तो दोस्तों वो तो फंडिंग मीडिया है जो चाइनीज फंड लेके बकबक कर रही है कि एमसीसी नेपाल के नुकसानदायक है। एमसीसी नेपाल के विकास के लिए तो नुकसानदायक नहीं है, लेकिन एमसीसी भविष्य में नेपाल के साथ चीन के टकराव को जन्म दे सकती है। और दोस्तों, अपने पड़ोस में दुश्मनी के साथ रहना ये अच्छा नहीं है। एमसीसी हो सकता है चीन और नेपाल को दुश्मन बना दे। यही एमसीसी से नेपाल को नुकसान है। बाकी विकास तो एमसीसी दोस्तों करेगी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। हाँ, आपकी जो मीडिया कहती है कि एमसीसी नेपाल के लिए घातक है, तो दोस्तों विकास के लिए घातक नहीं है। एमसीसी से नेपाल और चीन के संबंध खराब हो सकते हैं, और अपने नज़दीक में संबंध खराब करके रहना ठीक नहीं है। इसलिए नेपाल के लिए एमसीसी नुकसानदायक हो सकती है, विकास कामों के लिए नुकसानदायक नहीं है एमसीसी। दोस्तों, सच को जानिए, झूठ को मत जानिए। फंडिंग मीडिया की जो बातें आपने सुनी है, जो मीडिया फंड लेती है, पैसे खा के बकवास करती है, ये एमसीसी नेपाल को नुकसान करेगी, नेपाल के विकास को नुकसान करेगी,
तो दोस्तों वो गलत बोलती है और झूठ बोलती है। एमसीसी नेपाल के विकास में तो फायदा देगी, लेकिन चीन के साथ नेपाल के शत्रुवत संबंध भी हो सकते हैं, और अपने पड़ोस में शत्रुवत संबंध रखना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। यानी नेपाल को एमसीसी पास नहीं करनी चाहिए। उससे नेपाल के संबंध चीन से तो खराब होंगे ही होंगे, भारत से भी हो सकते, क्योंकि अमेरिका की प्रेजेंसी जब नेपाल में बढ़ेगी तो वो कहीं ना कहीं भारत और चीन को नुकसान जरूर पहुंचाएगी। तो अपने पड़ोसी देशों से दुश्मनी करना अच्छा नहीं है नेपाल के लिए, इसलिए एमसीसी पास नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहां तक विकास की बात है तो ये कंप्लीट कन्फर्म है कि एमसीसी नेपाल में विकास करेगी और आने वाले 15 सालों में 13 अरब यूनिट तक बिजली बना सकती है। आप एमसीसी के बारे में पूरा नहीं जानते हैं, हमने 8 से ज़्यादा वीडियो एमसीसी पे बना दी है। एमसीसी की सारा जो धाराएं हैं उसमें हर चीज़ का जिक्र हमने किया है, आप हमारे पुराने वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक पे बार बार बात करना अच्छा नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।